अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम देख रहे थे फंक्शन की टाइप्स। हमने आइडेंटिटी फंक्शन भी पढ़ लिया था और कांस्टेंट भी फंक्शन भी पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमारे दो और फंक्शन हैं, हम इनको देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है पॉलिनोमियल फंक्शन में। A function p of the form p of x is equal to a n x की पावर n plus a n minus 1 x की पावर n minus 1 plus a n minus 2 x की पावर n minus 2 up to so on a n x n for all x where the coefficient a n minus 1 a n minus 2 up to so on a2 a1 a naught are real number and the exponent are non-negative is called पोलिनोमियल फंक्शन। मतलब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। मतलब उनमें कोई भी जो नंबर होगा वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन था। अब पोलिनोमियल फंक्शन की एक एग्जांपल है, क्योंकि वो पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसको जो उसका पीक है उससे हम ज़ाहिर करते हैं। मतलब जो फंक्शन का जो स्टार्ट का होता है ना वर्ड, तो हम फंक्शन को वहाँ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन वो होता है जिसकी जो पावर होती है वो 3 से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जो 3 जिसकी पावर होती है वो हमारे पास क्यूबिक बन जाता है, जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक बन जाता है, और जिसकी पावर 1 होती है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाता है, लीनियर फंक्शन। तो लिहाजा हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है इसकी जो पावर होती है वो 3 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जो ये एग्जांपल दी गई है, अब इसमें देखते हैं कि द फंक्शन डिग्री 4 एंड लीडिंग कोफिशिएंट 2। अब हमारे पास जो ये फंक्शन है इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 4 है। मतलब डिग्री वो होती है जो किसी फंक्शन की पावर होती है, और लीडिंग कोफिशिएंट मतलब इसका सबसे जो पहला कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। 2x की 4 मतलब 4 जो है वो उसकी डिग्री है, और जो 2 है वो क्या है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। अब हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी मिसाल है पोलिनोमियल की, क्योंकि पोलिनोमियल जो है हमारे पास वो x की पावर 1 भी हो सकता है, x की पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब इसमें ये होता है कि अब हम एक फंक्शन लेते हैं f इज इक्वल टू आर इम्प्लेस टू आर, मतलब रियल नंबर है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन में आ जाता है। और हम अब कोई x की वैल्यू लेंगे, क्योंकि x बिलोंग करता है r को, मतलब जो वैल्यू हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करती हैं। तो हमने कुछ वैल्यू ली हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो उसकी रेंज आती है वो नॉन नेगेटिव आती है क्या। हमने लिया है -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब हमने नेगेटिव वैल्यू भी ली हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी ली हैं। और अब हम चेक करते हैं कि जब हम x की वैल्यू लेते, अब हमारे पास -3 है, जब हम -3 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो जवाब है वो पॉजिटिव 9 हो जाता है। फिर हम x की वैल्यू लेते हैं -2, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव 4 हो जाता है। फिर -1 है, जब -1 का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी जवाब हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। 0 को हम स्क्वायर लें तो जवाब वैसे 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लें पॉजिटिव तो जवाब 1 आ जाएगा। जब हम x2 पॉजिटिव का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब हमारे पास 4 हो जाता है। और जब हम 3 पॉजिटिव का लेते हैं स्क्वायर तो जवाब हमारे पास क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। मतलब हमने जो x की वैल्यू जो डोमेन दी है वो हमारे पास रियल नंबर है, और जो हमारे पास उसकी रेंज है वो भी ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारे पास रेंज पॉजिटिव आ रही है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम जो इसका फंक्शन ड्रा करेंगे ग्राफ, क्योंकि हमारे पास अगर नेगेटिव पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर पॉजिटिव करते हैं तो भी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हमारा जो ग्राफ है ये पॉजिटिव को ही शो कर रहा है कि हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो भी जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होगी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि हम रियल नंबर को r से ज़ाहिर करते हैं। आप यहाँ r भी लिख सकते हैं डोमेन, या सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है रेंज, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जो हमारे पास रेंज है वो मतलब प्लस पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि अगर हम उसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारे पास पॉजिटिव जवाब आ रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो भी हमारे पास क्या है, रेंज जो उसकी है वो पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने देखना है रेशनल फंक्शन। अब हमारे पास जो रेशनल फंक्शन है ये भी हमारी, ये जिस तरह रेशनल नंबर काम करता है ना, रेशनल फंक्शन भी उसी तरह ही काम करता है, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है। तो अब रेशनल फंक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या चीज़ है। ए फंक्शन rx ऑफ द फॉर्म px ओवर qx where both px and qx are polynomial function and qx does not equal to 0 is called a rational function। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशनल फंक्शन है कौन सा फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और जो qx है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब ऐसा फंक्शन जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और जो इसका डिनोमिनेटर हो वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के इक्वल ना हो। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन होता है। अब रेशनल फंक्शन के कुछ एग्जांपल हैं जो हम नीचे देख रहे हैं, 2x-3 ओवर x-2 और दूसरी है 2x² ओवर 3x-4 और एक और एग्जांपल है 4x² - 2x + 1 ओवर x-1 x-2। मतलब अब x की मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो जो आप जिन्हें x की वैल्यू लेनी है वो हमारी क्या होगी, डोमेन होगी, और जहाँ से जो इसके जवाब आएंगे वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। तो द डोमेन ऑफ द रेशनल फंक्शन Rx इज सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हम रेशनल फंक्शन में जो भी डोमेन लेंगे वो हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर होगी। और हम इस फंक्शन को Rx से इसलिए डोनेट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेशनल फंक्शन है, तो इसका जो स्टार्ट का पॉइंट है वो क्या है, R है, तो हम R कैपिटल से ज़ाहिर कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को उसके नाम के पहले कैपिटल से भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है लीनियर फंक्शन, ये बहुत कॉमन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन होता है, इफ़ द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब है कि लीनियर फंक्शन भी पोलिनोमियल फंक्शन में आ जाता है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या है, थोड़ा सा वाइड फंक्शन है, उसमें क्योंकि पावर 1 से लेकर मतलब इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितना आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो सारा किस में आ जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन में आ जाएगा। तो अब जो लीनियर फंक्शन होता है ये वो फंक्शन होता है जिसमें पोलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है, देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल टू ax + b एंड डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो। और जो लीनियर फंक्शन में देखो ax + b मतलब x की पावर 1 है, अमूमन हम नहीं लिखते, तो इसलिए लीनियर फंक्शन की ये एग्जांपल है a एंड b बिलोंग टू r, मतलब a और b की जो हम वैल्यू लेंगे वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को करेगा। अब हमारे पास एक लीनियर फंक्शन की एग्जांपल भी है, f(x) इज इक्वल टू 3x + 4। ठीक है, अब अगर यहाँ आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 3 × 1 + 4, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब अब x की कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ से फंक्शन में आप लीनियर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जिस तरह हमने पीछे फंक्शन पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाया था, जो भी आप लोगों के पास रेंज आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप ग्राफ को x एक्सिस या y एक्सिस पे बना सकते हैं। और इसकी जो डोमेन होती है लीनियर फंक्शन की वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है, और रेंज भी इसकी जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है इसकी डोमेन भी हमारे पास रियल नंबर होती है और इसकी रेंज भी हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर होती है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फंक्शन का टॉपिक था जो हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिमिट ऑफ फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।